यूपी विधानसभा के बाहर एसपी विधायकों का प्रदर्शन, अखिलेश यादव भी पदयात्रा में शामिल। पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए सपा कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अखिलेश ने योगी सरकार पर किया अटैक, कहा सदन में महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं हुई चर्चा, किसानों को नहीं मिला गन्ने का भुगतान। विधानसभा से सपा विधायकों का वॉकआउट, अखिलेश यादव ने कहा सदन का नहीं बढ़ाया समय इसलिए किया वॉकआउट। वक्फ बोर्ड के सर्वे के खिलाफ एक्शन में समाजवादी पार्टी, सरकार के फैसले के विरोध में राज्यपाल से मिले अखिलेश यादव। एनआईए रेड के खिलाफ आज पीएफआई का केरल बंद, मालाबार रीजन में दिखा बंद का असर, मल्लपुरम, कुन्नूर, कासरगोड में भी दुकानें बंद। पीएफआई के बंद पर विजयन सरकार का कड़ा रुख, पुलिस को नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। आलापूजा जिले में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, सरकारी बसों पर पथराव किया, शीशे तोड़े। कोझिकोड में भी पीएफआई वर्कर्स ने सरकारी बसों को बनाया निशाना, 3 बसों में की तोड़फोड़, पीएफआई ने आज बड़ी रैली का भी किया ऐलान। कोची में भी प्रदर्शनकारियों ने बस में की तोड़फोड़, अलुवा के पास पीएफआई वर्कर्स ने किया बवाल। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई कार्यकर्ताओं की हिंसा, बंद के दौरान ऑटो रिक्शा और कार को किया क्षतिग्रस्त। केरल में पीएफआई के बंद बुलाने को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, केरल हाईकोर्ट ने कहा है बिना इजाजत कोई बंद नहीं बुला सकता। कोट्टायम में दिखा पीएफआई की बंद का असर, सुबह से दुकानें बंद, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी का पीएफआई पर बड़ा एक्शन, 15 राज्यों के 202 ठिकानों पर रेड मारी। एनआईए ने देश भर में पीएफआई के 106 मेंबर को किया गिरफ्तार, एनआईए डीजी की निगरानी में चला ऑपरेशन। एनआईए का पीएफआई पर टेरर फंडिंग, हथियारों के ट्रेनिंग कैंप चलाने और लोगों को उकसाकर बैन संगठनों में शामिल कराने का आरोप, अब तक 5 केस किए गए दर्ज। पीएफआई के ठिकानों पर छापे में बड़ा खुलासा, गृह मंत्रालय में बनाया गया कमांड सेंटर, 6 कंट्रोल रूम के जरिए रखी गई निगरानी। एनआईए का दावा, रेड के दौरान पीएफआई के दफ्तरों से मिले कई संदिग्ध दस्तावेज, धारदार हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुए। एनआईए की कार्रवाई पर भड़का एसडीपीआई, कहा कोर्ट में कोई आरोप साबित नहीं कर पाई एनआईए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एनआईए की छापेमारी पर उठाए सवाल, पूछा उनका अपराध क्या है, क्यों हो रही है गिरफ्तारी। पसमानदा मुस्लिम महाज ने पीएफआई को बैन करने की मांग दोहराई, कहा पीएफआई इस्लाम के नाम पर देश को कर रहा है गुमराह। पसमानदा मुस्लिम महाज का आरोप, पीएफआई के कई मेंबर्स बैन संगठन सिमी से जुड़े, एनआईए की कार्रवाई का किया समर्थन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर फेंका पेट्रोल बम, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस ने दर्ज किया केस। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा, पीएफआई पर छापेमारी की वजह से हमला किया, बीजेपी बोली ऐसे होते हैं आतंकी हमले। अमित शाह बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक, शाम 5 बजे माता गुजरी विश्वविद्यालय में होगी बैठक। अमित शाह 24 सितंबर की सुबह 9:30 बजे किशनगंज के सुभाष पल्ली काली माता मंदिर में पूजा करेंगे और 10:30 बजे एसएसबी कैंपस का दौरा करेंगे। अमित शाह दोपहर में बीएसएफ के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और 3:30 बजे माता गुजरी विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अमित शाह के बिहार दौरे से विपक्ष में हड़कंप, तेजस्वी यादव ने लगाया बिहार का माहौल खराब करने के इरादे से दौरा करने का आरोप। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दौरे से पहले की मांग, पूछा क्या गृह मंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पीएम मोदी ने किया गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने सभी को संबोधित भी किया। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत 25 साल के लिए नया लक्ष्य तय कर रहा है, आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने कहा मध्य प्रदेश में चीतों की घर वापसी से देश में नया उत्साह, हमारे कमिटमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड से दुनिया भारत के साथ जुड़ रही है। पर्यावरण मंत्रियों से पीएम की अपील, राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को मिलेगी ताकत। 29 और 30 सितंबर को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 30 सितंबर को अहमदाबाद को देंगे मेट्रो रेल की सौगात, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। 27 सितंबर को जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिल्लायार पट्टी विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मदुरई में जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की, कहा देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा गरीब किसान और महिला पर मोदी सरकार का फोकस, हमारी सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला मीडिया से होंगे रूबरू। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा, राजस्थान के नए सीएम पर सोनिया गांधी लेंगी फैसला। राहुल गांधी से बातचीत पर बोले सीएम गहलोत, अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं राहुल ने कहा नहीं बनेगा गांधी परिवार का अध्यक्ष। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद के नियम का किया समर्थन, अशोक गहलोत को दिया इशारा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बोले राहुल गांधी, मैं अपने रुख पर कायम हूं। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक संगठन का नहीं विचारधारा का है।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से में पहले नया ट्विस्ट, अशोक गहलोत और शशि थरूर के बाद दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी के नाम भी रेस में शामिल। अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 19 अक्टूबर को होगा नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। केरल के त्रिशूर से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा एक एक शब्द देश को बांटने वाला। 25 सितंबर को आईएनएलटी की रैली में शामिल होंगे शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे भी करेंगे शिरकत। न्यूयॉर्क में चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री हुए शामिल, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की किताब पर चर्चा, कार्यक्रम में बोले एस जयशंकर, पीएम मोदी खुद एक बदलाव का परिणाम, उनके नेतृत्व में बदल रहा है देश। न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने की पीएम मोदी के काम की तारीफ। अफगानिस्तान से इंडियंस को निकालने का ऑपरेशन किया याद। एस जयशंकर बोले, आधी रात में पीएम मोदी ने फोन कर ऑपरेशन के बारे में पूछा और रेस्क्यू पूरा होने तक नजर बनाए रखी थी। एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने वायु सैनिकों को किया सम्मानित। 3 को युद्ध सेवा मेडल, 4 को गैलेंट्री अवार्ड, 14 को वायु सेना मेडल। यूक्रेन से पढ़ाई छोड़कर आए मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा, छात्रों को भारत में एडमिशन देना कानूनन संभव नहीं। बुलडोजर कार्रवाई पर भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद ने दाखिल की है याचिका, समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर याचिका, 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आर्टिकल 370 को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दशहरे के बाद होगी सुनवाई। कोरोना के 5,383 नए मामले आज आए सामने। देश में एक्टिव केस की संख्या 45,281। कोरोना महामारी पर डब्ल्यूएचओ का दावा, खत्म नहीं हुआ कोरोना लेकिन वायरस का अंत दिख रहा है। G20 बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उठाया कोरोना वैक्सीन का मुद्दा, कहा डब्ल्यूटीओ में कोरोना वैक्सीन में पेटेंट छूट पर जल्द शुरू हो चर्चा। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, मौके पर ही कई समस्याओं का किया निपटारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने की समीक्षा बैठक, आवास, राजस्व और आदिवासी विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। महाराष्ट्र सरकार कराएगी मुस्लिम समाज की स्थिति का सर्वे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था को जिम्मेदारी, खर्च होंगे 33 लाख से ज्यादा रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे में एआईएमआईएम के दफ्तर पर हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, लोहे की रॉड, हथियार, धारदार हथियार के साथ पहुंचे थे अज्ञात हमलावर। मुमरा कलवा क्षेत्र के एआईएमआईएम पार्टी अध्यक्ष शैफ पठान का बयान, जान से मारने की धमकी दे रहे थे हमलावर, हमले की आशंका को लेकर पुलिस को लिखा था खत। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस की मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखने को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन। चित्तौड़गढ़ विस्फोटक बरामदगी मामले में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। केंद्र को 46,000 से ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें मिली, ज्यादातर शिकायतें वित्तीय सेवा विभाग के खिलाफ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर, डीजीपी गृह सचिव और मुख्य सचिव के साथ की बैठक। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने टाला ब्रिज का उद्घाटन किया, पुल फिर से बनाने में लगे 2 साल। ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा दुर्गा पूजा से पहले ये पुल लोगों के लिए उपहार। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में लेफ्ट का प्रदर्शन, ममता सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर मार्च निकाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ की मौजूदगी में पुनीत सागर अभियान का आयोजन, समुद्र तटों में से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने पर फोकस। ब्रह्मोस की खरीदारी के लिए रक्षा मंत्रालय और बीएपीएल में करार, 1700 करोड़ रुपए का हुआ कॉन्ट्रैक्ट। स्वदेश निर्मित तेजस विमान ने भरी उड़ान, भारत में ही तैयार किया गया डिजाइन, नए हथियार सिस्टम से है लैस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सीएम ममता बनर्जी को खत, स्कूलों की जमीन के लंबित मामलों पर ध्यान देने को कहा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश, मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश होने की जताई संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, नोएडा और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद रखने का आदेश। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बरसात पर डिजास्टर मैनेजमेंट की एडवाइजरी, आज कॉर्पोरेट ऑफिसेज और सभी निजी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। गुरुग्राम में लगातार बारिश बनी मुसीबत, नरसिंहपुर इलाके में घुटनों तक भरा पानी। नोएडा के भी कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर जलभराव। गाजियाबाद में आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश को देखते हुए फैसला। मेरठ में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। बुलंदशहर में आज 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश के चलते बीएसए ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारी बारिश से लोग हुए बेहाल, सड़कों और नालों में भरा पानी, कई गाड़ियां डूबी। फिरोजाबाद में बारिश की वजह से गिरा एक पुराना मकान, एक बच्चे की मौत, 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कासगंज में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला, जिले में 2 दिन तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। आगरा में आज भारी बारिश की चेतावनी, स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया गया। मैनपुरी में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी, प्रशासन ने ऐलान किया। कानपुर में भारी बारिश को देखते हुए डीएम का निर्देश, जिले के सभी बोर्ड के स्कूल आज रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश भी बारिश से बेहाल, शिमला, सिरमौर और सोलन में अगले 24 घंटों तक बारिश का अलर्ट।
बंगाल के मालदा में बीजेपी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पर अटैक, अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर पीटा, चाकू भी मारा। महिला नेता के पति का दावा, टीएमसी के गुंडों ने घर में घुसकर हमला किया, रात में सोते समय बनाया निशाना। गुवाहाटी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पत्नी के साथ मां कामाख्या मंदिर में की पूजा, लिया आशीर्वाद। पटना में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर, मूर्तियों के साथ पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कोलकाता में वेटिकन सिटी की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल, श्री भूमि पूजा पंडाल ने किया निर्माण। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया गया उमा सांझी उत्सव, उमड़ी भारी भीड़। सूरत में गरबा उत्सव की तैयारियां तेज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने की गरबा की प्रैक्टिस। अहमदाबाद में बाजारों में रौनक बढ़ी, नवरात्रि के लिए खरीदारी करने के लिए उमड़े लोग, बिक्री बढ़ने से खुश नजर आए दुकानदार। छत्तीसगढ़ के जशपुर की आदिवासी लड़की की उड़ान, बनी राज्य की सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट, नेशनल गेम्स में हुआ चयन। नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए साइकिलिस्ट के पास संसाधनों की कमी, छत्तीसगढ़ सरकार से नहीं मिल रही कोई मदद, अन्य राज्यों में से मिलती हैं सुविधाएं और मदद। गोरखपुर में बढ़े डेंगू के मामले, अब तक 12 लोग डेंगू से हुए बीमार, मरीजों के घरों में किया गया छिड़काव। नोएडा में एक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी, इलाज कराने पहुंचे शख्स के साथ मारपीट की, पुलिस ने केस दर्ज किया। मथुरा के कोसी कला में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, घायल समेत 2 बदमाश गिरफ्तार। घायल गौ तस्कर को पहुंचाया गया अस्पताल, बदमाशों के पास से कार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ा, 6 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 4 बदमाश गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश एटीएस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल, गाजीपुर में पत्रकार की हत्या समेत कई हत्याओं में था वांटेड। करीब 8 राउंड फायरिंग के बाद एक बदमाश घायल, कार समेत 3 तमंचे बरामद। कानपुर में पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने गाय पर किया हमला, बुरी तरह से किया घायल। खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया, चीफ वेटनरी ऑफिसर को मौके पर भेजा। वैशाली के लालगंज में एक स्कूल के कमरे को शराब माफिया गोदाम के तौर पर कर रहे थे इस्तेमाल, स्टोर रूम में लगे ताले को तोड़कर दूसरा ताला लगाया गया। हेडमास्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, कमरे से 255 पेटियां शराब की बरामद, पुलिस ने स्कूल के 2 आदेशपाल को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कचरे लदे एक ट्रक से विदेशी शराब की खेप को किया जब्त, ट्रक के तहखाने में छुपाकर शराब की तस्करी। 350 कार्टन शराब बरामद, मौके से ट्रक चालक और खलासी फरार। हिमाचल प्रदेश नंबर वाले ट्रक के जरिए दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मंगाई गई, पुलिस स्थानीय शराब तस्करों का सुराग ढूंढने में जुटी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गैर धर्म की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले फरार आरोपी फैजल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाबालिग भी बरामद। बुलडोजर के डर से आरोपी को उसके रिश्तेदारों ने गिरफ्तार करवाया, पुलिस नगर निगम के अधिकारियों के साथ बुलडोजर लेकर अवैध मकान गिराने पहुंची थी। पुलिस ने फरार लव जिहाद के आरोपी की रामपुर से की गिरफ्तारी, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। उधम सिंह नगर में दानिश नाम के शख्स को पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में किया गिरफ्तार, फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती से रेप करने का आरोप। युवती की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में किसी ने फंडिंग तो नहीं की। वाराणसी के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मौलाना को रेप केस में सुनाई 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया। मौलाना पर एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, वीडियो बनाकर महिला को कई साल तक ब्लैकमेल करने का भी आरोप। मौलाना ने आरोपों से किया इनकार, का फास्ट ट्रैक के कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का करेगा रुख। नोएडा के इकोटेक 3 सोसाइटी से लापता 21 साल के युवक की लाश मिली, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। वडोदरा जेल के 7 कैदियों में झड़प, जेलर के साथ मारपीट, साबुन का पानी पिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक व्यक्ति को अमेरिकी डॉलर के साथ गिरफ्तार किया, जब्त डॉलर की वैल्यू 55 लाख से ज्यादा। अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड ने भी बढ़ाई ब्याज दरें, मंदी में जाने के अनुमान के बावजूद महंगाई के खिलाफ कड़े कदम उठाना जारी रखेगा ब्रिटेन। 50 लाख फ्री टिकट देगी एयर एशिया, 25 सितंबर तक उठा सकते हैं सेल का फायदा। डब्ल्यूटीओ की बैठक में गेहूं और चावल के निर्यात पर पाबंदी के लगाने के अपने फैसले पर भारत की सफाई, निर्यात बढ़ाने की वजह से घरेलू सप्लाई पर पड़ रहे दबाव को रोकने के लिए लगाई पाबंदी। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी हैं सबसे अमीर एनआरआई, आईआईएफएल रिच लिस्ट के मुताबिक भारत के रईसों की सूची में 6ठे स्थान पर। भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर रूस, यूक्रेन संकट के बाद कई गुना बढ़ी खरीद। 5 बड़े उद्योगों की गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों की वजह से सरकार को करोड़ों की चपत, एफआईसीसीआई के मुताबिक एक साल में 58,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व नुकसान की खबर। अमेरिका की कंपनी में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, $12 मिलियन का निवेश। राष्ट्रीय कैडेट कोर और यूएनईपी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, प्लास्टिक प्रदूषण, जलाशयों की सफाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में साइन किया।
मुंबई एयरपोर्ट पर 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए नहीं उड़ेंगे विमान। रखरखाव के काम को लेकर दोनों रनवे को बंद करने का फैसला। घरेलू बाजार में चावल के दाम में बढ़ोतरी रह सकती है जारी। खाद्य मंत्रालय ने धान के 60 लाख टन कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% बढ़ोतरी का दिया हवाला। जल्द दूरसंचार कानूनों के दायरे में आएंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इंटरनेट कॉल। सरकार का ड्राफ्ट बिल में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव। नए टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट पेश। इंटरनेट आधारित सेवाओं को रेगुलेट करने पर फोकस। आरबीआई ने लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। जमाकर्ता 5 लाख रुपए की राशि का कर सकते हैं दावा। आरबीआई ने बैंक में पूंजी की कमी और आमदनी की संभावना नहीं होने का दिया हवाला। 99% से ज्यादा ग्राहकों को पूरा पैसा वापस मिलने का दिया भरोसा। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट का फैसला, शराब पर 15% बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। यूक्रेन का दावा, रूस के जापोरिजिया के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया। एक नागरिक की मौत, 5 घायल। जापोरिजिया के रिहायशी इलाके पर गिरी 9 रूसी मिसाइल, कई मकान तबाह। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव का सुरक्षा परिषद में बड़ा बयान। यूक्रेन युद्ध को बताया पश्चिमी देश बनाम रूस की लड़ाई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद में युद्ध को बताया यूक्रेन की मजबूरी। कहा, रूस से नहीं लड़ेगा तो खत्म हो जाएगा यूक्रेन। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन से मांगे बूचा में मारे गए लोगों के नाम। मार्च के आखिर में रूस की वापसी के बाद बूचा में सैकड़ों नागरिकों के शव मिलने का दावा। मैक्सिको में छात्रों के प्रोटेस्ट में हुआ धमाका, 11 पुलिस वाले घायल, अस्पताल में भर्ती। अलास्का के पश्चिमी तटों पर तूफान से होने वाले नुकसान का आंकलन जारी। प्रशासन कर रहा है प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। अजरबैजान के साथ संघर्ष को लेकर आर्मीनिया के पीएम निकोल ने कहा, अपने लोकतंत्र की हर हाल में रक्षा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में मनाया गया 22वां क्लीन एयर डे। लोगों को पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए कहा गया। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए घर और खाने को लेकर नई योजना का किया ऐलान। महंगाई की वजह से की हाउसिंग अलाउंस में बढ़ोतरी। अमेरिका के अलास्का में तूफान से भारी तबाही। दूर दराज के इलाकों में वायुसेना के विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के नेताओं ने दी महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि। सोमवार को हुआ था अंतिम संस्कार। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट ने की वॉलंटियर्स से मुलाकात। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के फ्यूनरल को पूरा करने के लिए जताया आभार। ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 31 लोगों की मौत। ईरान के करीब 1 दर्जन शहरों में महसा अमीनी की मौत के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन और आगजनी कर रही है जनता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज नागपुर में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे है टीम ऑस्ट्रेलिया। सीरीज बचाने के लिए भारत के लिए ये जीत जरूरी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के बाद हुए फिट, दूसरे T20 में कर सकते हैं वापसी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी कोरोना फिट नहीं, शरीर में तेज दर्द बरकरार। सीरीज से पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव, सोमवार को होगा कोरोना टेस्ट। पुराने नियम से खेला जाएगा आईपीएल 2023। होम अवे फॉर्मेट में फिर से खेले जाएंगे मुकाबले। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी। बीसीसीआई के मुताबिक वुमेन आईपीएल की हो रही है तैयारी। फरवरी-मार्च में होगा महिला आईपीएल। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में इंग्लैंड से लिया बदला। इंग्लैंड को 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। इंग्लैंड ने 200 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान ने 19.3 ओवर में बिना विकेट खोए जीता मैच। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने नाबाद 110 रनों की पारी खेली। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 88 रन बनाए। बाबर आजम बने प्लेयर ऑफ द मैच। बाबर ने 66 गेंदों में ताबड़तोड़ 110 रन बनाए। 11 चौके और 5 छक्के जड़े। इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। कप्तान मोइन अली ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली। बेन डकेट ने 43 गेंदों की रनों की पारी खेली। ब्रूक ने 31 और सॉल्ट ने 30 रन बनाए। इंग्लैंड को मिली 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी। 2023 का फाइनल द ओवल में होगा, लॉर्ड्स में होगा 2025 का फाइनल। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने 17 साल बाद मानी गलती। इंग्लैंड के खिलाफ 2005 में फैसलाबाद टेस्ट में पिच से की थी छेड़छाड़। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव को लेकर दिए निर्देश। दिसंबर 2022 तक संपन्न कराए जाएं चुनाव। पूर्व जज एल नागेश्वर राव को किया नियुक्त। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर का नया लक्ष्य, कहा संन्यास के बाद शुरू होगी कोचिंग। स्विट्जरलैंड से नए टेनिस स्टार की करूंगा खोज। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिले इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियन कार्तिक रेड्डी। अमरावती के कैंप कार्यालय में हुई मुलाकात। माधुरी दीक्षित का दावा, 90 के दशक की हीरोइन जीवन में आगे बढ़ गई, हीरो को आज भी नाच गाने की जरूरत।
माधुरी दीक्षित की फिल्म माजा मां का ट्रेलर लॉन्च। रंगीला मारहा की धुन पर नाची माधुरी। 6 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण और उर्वशी रौतेला की दोस्ती का क्यूट वीडियो। दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट में हुई मुलाकात। फिल्म गुड बाय के गाने पर रश्मिका मंदाना ने किया टीम के साथ डांस। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी हुए शामिल। वरुण धवन ने चाय में डुबोकर खाया बिस्किट। अपनी आने वाली फिल्म को लेकर कहा, भेड़िया भी खाता है खाना। टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया अपनी स्टेज परफॉर्मेंस का वीडियो। लाल रंग के कपड़ों में किया गजब का डांस। दीपिका पादुकोण ने शेयर की पठान के डबिंग सेशन की झलक। पठान का अधूरा काम पूरा कर रही हैं दीपिका। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सेल का टीजर रिलीज। बॉडी शेमिंग करने वालों की क्लास लगाती नजर आएंगी सोनाक्षी और हुमा। ब्रह्मास्त्र के सीक्वल पर बोले निर्देशक अयान मुखर्जी, पार्ट 2 देव का नाटकीय संघर्ष काफी डार्क और दिलचस्प होने वाला है। सुबह सवेरे पिंक ड्रेस पहनकर तैयार हो गई शहनाज गिल। फैन से पूछा, आपकी सुबह कैसी बीत रही है। रूबीना दिलैक को आई अपने पति अभिनव की याद। वीडियो शेयर करके कहा, घर आजा परदेसी। वीडियो में अभिनव कर रहे हैं घर का काम और रूबीना कर रही है डांस। आमिर खान की बेटी आयरा ने की सगाई। नुपुर शिखरे ने किया प्रपोज। आयरा ने शेयर किया रोमांटिक वीडियो। कमल हासन ने फिल्म इंडियन 2 के बचे हिस्से की शूटिंग फिर शुरू की। काजल अग्रवाल, सिद्धार्थ और रकुल प्रीत सिंह की भी होगी अहम भूमिका। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अजीत कुमार की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। AK-61 में काफी सीरियस नजर आ रही हैं अजीत। इको फ्रेंडली होगी रिचा चड्ढा और अली फजल की शादी। नहीं होगी खाने की बर्बादी, कपल ने लिया फैसला। मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी ने पेश किया स्प्रिंग समर कलेक्शन। नए कलेक्शन का नाम रखा ट्रांसिट। अमेरिका से ब्राजील जा रहे प्लेन से अचानक निकलने लगी चिंगारी। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए की सुरक्षित लैंडिंग। यूपी के भदोही में बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी पर गिरा बूम बैरियर। टोल पार करते समय हुआ हादसा। MP रमेश चंद्र के समर्थकों का फूटा गुस्सा। टोल कर्मी की जमकर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर तेल भरते समय अचानक कार में लगी आग। पंप पर आग लगते ही मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही कार जलकर खाक हुई। गाजियाबाद में चेन छीनकर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ा। सरेआम महिला का चेन झपटकर भाग रहे थे चोर। पुलिस के हवाले किया। असम के गुवाहाटी में हाथी की कार के साथ मस्ती। कार को सूंड से गोल गोल घुमाने लगा हाथी। किसी ने कहा खेल रहा है हाथी, तो किसी ने कहा गुस्से में है हाथी। न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद घबराए नजर आए जो बाइडेन। किधर जाना है अमेरिका प्रेसिडेंट को समझ नहीं आया।